इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हमारे स्टूडियो में है बहरोड की वो शख्सियत जिन्होंने कम उम्र के अंदर ही वो बुलंदियां छुई जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव भी आए, असफलता भी मिली, लेकिन असफलता होने के बावजूद भी उन्होंने जो संघर्ष किया, वो संघर्ष आज पूरे बहरोड के अंदर उनकी मेहनत, उनका तजुर्बा, उनकी हिम्मत, उनका हौसला मुंह बोलता है। हमारे साथ हैं सुमित यादव जो चलाते हैं यूनिक संस्था, एक ऐसी संस्था जिन्होंने ऐसे ऐसे बच्चे दिए, ऐसे होनहार बच्चे दिए हैं जो जिले ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर अपना नाम उन्होंने रोशन किया। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है जी, और साथ ही साथ में जो चाइना का जो विवाद चल रहा है इंडिया के साथ में जी, हमारे 20 जवान शहीद भी हुए जी। आपने एक मुहिम चलाई थी चाइना के सामान का बहिष्कार करना, इसमें बच्चों की एक रैली भी आपने निकाली थी। जहाँ तक मेरा ध्यान है, उनके हाथ में एक तख्तियाँ थी जिसपे आपने चाइना विरोधी नारे लगाए थे जी। ये आप शुरू से मुहिम चला रहे हैं जबकि देश में अब इसका माहौल बन रहा है। जी जी, मैं सबसे पहले राज 24 न्यूज़ चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। हनुमान जी भाई साहब जो हमारे बड़े भाई साहब और वरिष्ठ संवाददाता हैं। धन्यवाद। यूनिक स्कूल पिछले 7 वर्षों से लगातार चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर एक संकल्पित यात्रा रैली निकालता आया है। समाज के उस हर तबके को जागरूक करना जिससे हमारे स्वदेशी की भावनाएं प्रबल हों तथा जो शत्रु देश चाइना है उसको, जो हमारे प्रति अभी गिलवान घाटी में हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको लेकर सत सत नमन की भावनाओं को उजागर करते हुए शत्रु देश चाइना का संपूर्ण रूप से बहिष्कार करना ही और स्वदेशी की भावनाओं को प्रबल करना यूनिक का मुख्य उद्देश्य रहा है। चाहे शत्रु देश चाइना हो, शत्रु देश पाकिस्तान हो, हर उस विदेशी ताकत का अंत करना है तो हमें स्वदेशी चीज़ों को अपनाकर स्वरोजगार के संसाधनों को मजबूत बनाना पड़ेगा। जी, सुमित जी, आपने स्वदेशी जागरण के लिए भी अच्छा काम किया है, लेकिन आपने संस्था के अंदर काम करते हुए पर्यावरण को लेकर भी आप जागरूक रहे हैं। खासतौर से जब हमने खुद देखा था पिछले साल आपने हजारों की संख्या के अंदर वृक्षारोपण करवाए थे, छायादार वृक्ष, फलदार वृक्ष, बच्चों को जागरूक किया था, उनके गार्जियन को, उनके परिजनों को जागरूक किया था। वो अभियान अब की बार मेरे ख्याल से सुस्त पड़ा है क्योंकि सावन आने को है, सावन आ चुका है, मानसून आ रहा है, स्कूलें बंद हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब से मैंने होश संभाला तब से मैं पब्लिक प्लेस पर नीम, बरगद, पीपल 3 तरह के वृक्ष लगाता आया हूँ। समय की व्यस्तता और अल्पता को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने विद्यार्थियों को अपनी ताकत समझकर इस मुहिम को शुरू किया। गत वर्ष मैंने 1500 वृक्ष बनने वाले पौधे अपने सभी विद्यार्थियों को भेंट किए ताकि उनकी घर पर संभाल अच्छे से हो सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष भी हमने वृक्षारोपण को लेकर सारी तैयारियां कर रखी हैं। लॉकडाउन आज नहीं तो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद जब खुलेगा, मैं अपने विद्यार्थियों को वो पौधे वितरित करूंगा। मुहिम और संकल्प यूनिक ने और सुमित यादव ने लिया है। जब तक रहेगी सांसें इस संकल्प को निभाता रहूँगा। प्रकृति बढ़ते हुए प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए फैक्ट्रियों का ज़्यादा बढ़ना, ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज़, पॉपुलेशन का बढ़ना, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बढ़ रहा है, इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए प्रकृति के प्रति प्रेम और पेड़ पौधों का संरक्षण शायद हमें कहीं आगे लेकर जाएगा। सुमित जी, जिस तरह से पढ़ाई प्रभावित हो रही है, स्कूलें बंद है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, आप किस तरह से तारतम्य बैठा रहे हैं कि बच्चे प्रभावित नहीं हो, उनकी पढ़ाई नुकसान न हो? किस तरह आपने जो अब चल रही है आपकी ऑनलाइन पढ़ाई जी, आपने क्या स्टाफ स्कूल में बुलाते हैं, बच्चों को किस तरह से वो पढ़ाई दे रहे हैं? जी, बहुत अच्छी बात है जी। इस समय ऑनलाइन क्लासेस का माहौल पूरे भारतवर्ष में बना हुआ है। आरबीएसई बोर्ड की संस्थाओं में यूनिक शायद क्षेत्र का पहला संस्थान रहा जिसने अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को, आईक्यू लेवल को देखते हुए हमने 3 चरणों में अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रखी हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, यूट्यूब लिंक्स के जरिए और अपने पर्सनल ऐप्स के जरिए बच्चों को लाइव क्लासेस देना ताकि बच्चे घर पर समय समय पर सीख सकें। उनको पीडीएफ अवेलेबल करवाना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए 1 घंटा फिक्स कर रखा है। उस समय हर स्टूडेंट अपने टीचर से जिस प्रकार क्लास में क्वेश्चंस पूछता था उसी प्रकार से वो अपनी प्रॉब्लम्स रखकर अपने सॉल्यूशन लेता है ताकि उसको मानसिक रूप से संतुष्टि हो।
सुमित जी, एक सवाल उठता है कि जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है इसमें कुछ लोग प्रभावित हुए, उनकी आमदनी बहुत जीरो हो गई। जी। आप हमेशा पहले से भी जी गरीब, किसान, बेसहारा लोगों की मदद करते आ रहे हैं। अब आपने क्या संकल्प लिया है कि लॉकडाउन के बाद में मुझे किस तरह के लोगों की मदद करनी है? उसके लिए सर्वप्रथम हम अपने स्तर पर हमारे अभिभावक की फाइनेंशियली सिचुएशन का अपने स्तर पर मूल्यांकन करेंगे। जो भी मेरा अभिभावक गरीब, मजदूर, असहाय है, अपने स्तर पर उसको आर्थिक दृष्टिकोण से मददगार साबित होंगे, क्योंकि मुझे ये भी नहीं भूलना है कि वो अभिभावक ही मेरी रोजी रोटी बनाएं। उन्हीं के आधार पर हमने अपनी संस्थाओं की नींव की ईंट खड़ी की है। आवश्यकता के हिसाब से सभी अभिभावकों को कोऑपरेट किया जाएगा। सुमित जी, आपकी शिक्षा दीक्षा सरकारी स्कूल के अंदर हुई, बहरोड के अंदर आप पढ़े, बहरोड की गलियों में आप घूमे, खेले कूदे। कम उम्र के अंदर आपने जो बुलंदियां हासिल की, इसके पीछे श्रेय किसका है? किसका आशीर्वाद मानते हैं आप? बहुत अच्छा कहा आपने। मेरी सारी शिक्षा दीक्षा स्थानीय स्तर पर ही हुई है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने 2 से 3 साल दिल्ली जैसे महानगर में कंपटीशन एग्ज़ाम्स की एक के बाद एक तैयारियां की। काफ़ी मैंने टेस्ट फाइट्स किए, मैंने कुछ इंटरव्यू भी फेस किए हैं। उन सब में मुझे सफलता ना मिलने के बाद क्षेत्र में कुछ नया करने का एक संकल्प लेकर यूनिक नाम का एक छोटा सा अंकुर हमने 2011 में लगाया। कितने बच्चों से शुरू किया था आपने? महज 20 बच्चों से हमने यूनिक शिक्षण संस्थान की शुरुआत की जी। और 2011 से और आज 2020 तक मुझे बताते हुए खुशी और हर्ष होता है कि आज तक किसी भी संस्थान ने यूनिक से बेहतर विज्ञान वर्ग में रिजल्ट्स नहीं रखे हैं। और आज लगभग 1300 बच्चे आपके स्कूल के अंदर हैं। जी हाँ। 20 बच्चों से आपने शुरुआत की थी। जी। सुमित जी, आपने कहा कि मैं असफल भी रहा, कभी मन के अंदर हीन भावना नहीं आई कि यार असफल हो गए, अब हम क्या करें क्या नहीं करें? रहा नहीं भटके आप? जी जी। सफलता, असफलता, हार जीत, खुशी गम, ये मानव जीवन के वो पहलू हैं जिनको लेकर हम लंबे समय तक नेगेटिव एनर्जी या नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ नहीं रख सकते। उसका मूल आधार है अपने मन में एक इच्छा शक्ति, संकल्प, दृढ़ निश्चय लेकर हम किसी भी काम में लगेंगे। यदि तबीयत से पत्थर उछाला जाए तो आसमान को भी भेद देता है। इसी एक संकल्प के साथ हमने मेहनत की और राठ क्षेत्र बहरोड में वो परीक्षा परिणाम रखे जो आज तक किसी संस्थान ने नहीं रखे। यूनिक संस्था को लेकर के आपके भविष्य के सपने क्या हैं कि आप क्या सोच लेके चलते हैं कि मेरे बच्चे आगे जाके कामयाब बने, कौन सी बुलंदियां छुएं? आप क्या मकसद लेके चल रहे हैं आगे के लिए? अभी गत वर्षों में हमने आंशिक तैयारी करवाकर हमारे कुछ बच्चों ने IIT, नीट, नेवी, एयरफोर्स में सिलेक्शंस दिए हैं। इस वर्ष 2020 से यूनिक, नीट, IIT, NDA, नेवी, एयरफोर्स के लिए अलग से बैचेस बनाकर उसी फीस में अलग से बैचेस बनाकर फाउंडेशन शीट के द्वारा तैयारी करवाएगा, ताकि हमारे राठ क्षेत्र के उस युवा को जयपुर, कोटा जैसे हाईटेक सिटीज़ में जो सुविधाएं मिलती हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मेरे विद्यार्थियों को यहीं पर वो सुविधा मिले। सुमित जी, एक अंतिम सवाल है। जी। हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। जी। आपसे सीधा सा सवाल है कि आपकी सफलता के पीछे आपकी पत्नी का हाथ है, आपकी माँ का हाथ है, आपकी बहन का हाथ है? किसका आशीर्वाद मानते हैं, मतलब किसका सहयोग ज्यादा मानते हैं कि जो कहावत सिद्ध होती है कि सफल पुरुष के सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है? जी, मैं एक किसान परिवार से रहा हूँ। मेरे माताजी और पिताजी पूर्णतया किसान रहे हैं। छात्र जीवन में माता का प्रभाव ज़्यादा रहा है। उसके बाद हमारी श्रीमती जी खुद एक सरकारी अध्यापिका हैं। उन्होंने समय समय पर सकारात्मक ऊर्जा देकर हमें सरोकार किया। मैं मानता हूँ छात्र जीवन में माताजी का और वैवाहिक जीवन में श्रीमती जी का विशेष योगदान रहा है। धन्यवाद साहब। तो ये थे हमारे साथ यूनिक संस्था के निदेशक सुमित यादव। देखते रहें राठ 24। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव।